डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, द्रवों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, पृष्ठ तनाव एवं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ तनाव की बात करें सबसे पहले तो सरफेस टेंशन जो है वह द्रवों के गुण है। पृष्ठ तनाव जो है वह द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, अपने सरफेस एरिया को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब हम बात करें कि द्रव का जो पृष्ठ तनाव है उसका मापन कैसे किया जाएगा। तो द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर पृष्ठ के तल में और रेखा के लंबवत कार्य करता है। यहाँ पर हम ये कहें कि किसी भी द्रव की जो पृष्ठ है उस पर अपन एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचे, उस काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर बल की गणना करें, वह बल न्यूमेरिकली हमारा पृष्ठ तनाव होगा। लेकिन उस बल की दिशा कैसी रहेगी तो वो हम बात करते हैं। तो वह बल पृष्ठ के तल में, अर्थात जो हमारी सरफेस है लिक्विड की, उसके प्लेन में, और जो लाइन हमने खींची है, काल्पनिक रेखा हमने ड्रॉ की है, उसके परपेंडिकुलर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम पृष्ठ तनाव को मेजर करने की बात कर सकते हैं। इस काल्पनिक रेखा की लंबाई अगर L हो और उस पर F बल कार्य करे तो एकांक लंबाई पर F/L बल कार्य करेगा और यही पृष्ठ तनाव का सूत्र होगा। सरफेस टेंशन का कॉमन फॉर्मूला रहेगा T बराबर F/L। F जो है यहाँ पर बल है जो कि L लंबाई की काल्पनिक रेखा जिसे हमने पृष्ठ की सतह पर, द्रव के पृष्ठ की सतह पर या द्रव के पृष्ठ पर खींची है, उस पर लग रहा बल है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या रहेगा? SI मात्रक की बात करें तो बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इसी प्रकार से विमीय सूत्र की बात कर सकते हैं। तो बल का विमीय सूत्र हमारे पास है m1L1T-2, L लंबाई है L1, इस प्रकार से इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र m1L0T-2। इस प्रकार से पृष्ठ तनाव का SI मात्रक और विमीय सूत्र की हमने बात की है। पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जल की छोटी जो बूंदें हैं उनका गोल होना। जल की छोटी बूंदें गोल क्यों होती है तो ये हम देख सकते हैं। द्रव का पृष्ठ तनाव का गुण है, जल भी द्रव है, उसका पृष्ठ तनाव का उसके पास प्रॉपर्टी है, तो जिसके कारण वह अपने सरफेस एरिया को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिनिमम रखने की ट्राई करेगी। हम ये जानते हैं कि दिए हुए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल जो है, अर्थात गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम होता है। इसलिए जल की जो छोटी बूंदें है वह गोलाकार शेप में रहेगी क्योंकि वह पृष्ठ तनाव के गुण का पालन करती है और उसके कारण वह अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करेगी। इसलिए जल की छोटी बूंदें जो है वो गोल होगी। दूसरा बिंदु देखें, कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं। कांच की छड़ है, जब गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित होगी। द्रव में है तो पृष्ठ तनाव का गुण होगा। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की ट्राई करेगी। सरफेस एरिया मिनिमम की बात करें तो गिवन वॉल्यूम के लिए, दिए हुए आयतन के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह सबसे कम गोलाकार वस्तु का होता है, अर्थात गोली वस्तु का होता है। इसलिए कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण उसके सिरे गोल हो जाएंगे। जो हमारी दाढ़ी बनाने वाला ब्रश है उसको अगर आप पानी में भिगोएं तो ब्रश के तंतु आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ब्रश को पानी में भिगोते हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव का गुण उसके पास है, तो वह अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की ट्राई करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की ट्राई करेगा। इसलिए जो ब्रश के सारे तंतु है वो आपस में चिपक जाएंगे ताकि द्रव जो है अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रख सके।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो गर्म सूप होता है वह हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की तुलना में। इसका कारण यह है कि गर्म सूप होगा तो प्रस्थ-तनाव उसका कम होगा। प्रस्थ-तनाव कम होगा तो वह हमारे जो जीभ है उसके ज़्यादा एरिया को वो कवर करेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें जो टेस्ट है उसका वो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रस्थ-तनाव के कारण कुछ घटनाएं जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ऐसी और कई घटनाएं भी हमारे दैनिक जीवन में होती है। अब हम बात करते हैं पृष्ठ ऊर्जा की। पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है ये देख लें हम। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कब होगी? जब ज़्यादा अणु जो है वह द्रव के पृष्ठ पर आएंगे। तो ऐसा होने पर जो कार्य हमें करना होगा वह कार्य पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और उसे द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य क्यों करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि द्रवों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल होता है, यह आकर्षण प्रकृति का होता है। ऐसी स्थिति में जब द्रव के अणुओं को आप पृष्ठ पर लेकर के आने की कोशिश करेंगे तो जो द्रव के अन्य अणु हैं वह उन पर आकर्षण बल लगाएंगे। अपन को इन अणुओं को क्षेत्रफल पृष्ठ पर लेकर के आना है, और तो ऐसी स्थिति में हमें उस अंतर आणविक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य पृष्ठ के इन अणुओं के पास अलग से स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। इस ऊर्जा को हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें, एक यू आकार की तार की फ्रेम है जिस पर ए बी तार लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये यू आकार की तार की फ्रेम है। ये यू आकार की तार की फ्रेम है जिस पर एक वायर हमने लगाया हुआ है, वह वायर ए बी है। अब इस ए बी वायर को हम जो है ये मूवेबल है, गतिशील है, इसे अपन इस पूरे फ्रेम को हम पहले साबुन के विलयन में डुबो देते हैं। ऐसा करने पर पतली द्रव फिल्म बन जाती है। तार ए बी की मोटाई के कारण इस फिल्म के दो पृष्ठ होते हैं। फिल्म द्रव के प्रस्थ-तनाव के कारण अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करेगी। तो ऐसी स्थिति में तार को अपनी पोजीशन में रखने के लिए ही हमें F बल जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इस F बल का मान क्या होगा? क्योंकि फिल्म के दो पृष्ठ हैं अर्थात दो लंबाइयां यहाँ पर काउंट होगी, तो F बराबर हो जाएगा T × 2L। अब तार को AB से A1 B1 तक अपन को खींचना है। ये तार है AB पोजीशन में, यहाँ पर इसको A1 B1 तक खींचना है। ऐसी स्थिति में इसका जो विस्थापन होगा वह डेल्टा x होगा। अर्थात AB से जब तार को A1 B1 की पोजीशन में लेकर के आएंगे तो ये डेल्टा x विस्थापन यहाँ पर होगा और इसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये लंबाई L है, ये डेल्टा x, तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल हो जाएगा L डेल्टा x। लेकिन तार के दो पृष्ठ यहाँ पर हैं, तो ऐसी स्थिति में एरिया भी डबल हो जाएगा और होगा 2 टाइम्स L डेल्टा x। ठीक है। तो ये अब आप आगे देख सकते हैं, ये यहाँ पर 2L डेल्टा x जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। तार को AB से A1 B1 तक खिसकाने में किए गए कार्य की गणना, डेल्टा W बराबर F × डेल्टा D, बल इंटू विस्थापन। ठीक है। बल का मान है T × 2L, ये रख दिया हमने T × 2L, तो कार्य का मान हो जाएगा T × 2L × डेल्टा D। अब हम 2L × D को अलग लिख देते हैं और यह हमारी 2L × D पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई वृद्धि है। तो इस प्रकार से डेल्टा W बराबर हो जाएगा T × डेल्टा A। ये डेल्टा W पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी कहलाएगी, जो सरफेस पर अणु हैं उनके पास अतिरिक्त रूप में होगी। अब यहाँ से हम सरफेस टेंशन को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी द्रव का प्रस्थ-तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उसके क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। यदि डेल्टा ए का मान 1 वर्ग मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य है वह प्रस्थ-तनाव के बराबर होगा। यही हमने यहाँ पर इसको पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ से आप प्रस्थ-तनाव का मात्रक और भी देख सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, क्षेत्रफल में वृद्धि का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा प्रस्थ-तनाव का ऐसा ही मात्रक जूल
प्रति वर्ग मीटर, और यही आपका न्यूटन प्रति मीटर के तुल्य भी होगा। तो इस प्रकार से आज हमने पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा के बारे में बात की है। धन्यवाद। थैंक यू।